ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है। कई भाई बहनें पूछते भी हैं कि धन की कमी को हम दूर कैसे करें। तो सचमुच आज अगर हमने इस बात को समझ लिया तो जीवन में कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम गरीब हैं। तो भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, जितना भी दिया, मेरे कर्म अनुसार, मेरे भाग्य के अनुसार बहुत है। क्योंकि जितना हमारे पास है, शायद दुनिया में ऐसी करोड़ों आत्माएं हैं जो उनके पास नहीं है। इसलिए जितना दिया और जितना हमारे पास है, हमसे बड़ा धनवान ना तो इस संसार में कोई है और ना होगा। और दूसरी बात ये कि जिसका भगवान साथी हो, जिसको भगवान रूपी धन प्राप्त हो गया हो, उसे स्थूल धन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्थूल धन को मांगने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर मान के चलो आपके पास धन की कमी है, आप मान लो गरीब हो, लेकिन एक पल्ला पर एक सोने की छड़ी रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर भगवान को रख दिया जाए, तो सोचो आप किस को चूज करोगे। तो सभी का एक ही जवाब होगा कि मैं अपने बाबा को, मैं अपने भगवान को ही चूज करूँगी। तो आपको धन की कमी नहीं है क्योंकि आपके पास है। तो भगवान से बड़ा धन तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो दिल शिकस्त नहीं होना है। चाहे हमारे जेब में 2000 की जगह 100 ही बचे हैं, परंतु 100 का ही हम धन्यवाद करेंगे। उसको देखकर उसका रिस्पेक्ट करेंगे, उसको भी माथे से लगाएंगे और एक संकल्प करेंगे कि बहुत है हमारे पास। ये जो संतुष्टता की नेचर और ये धन्यवाद की नेचर होगी, ये ऐसी एनर्जी हमारे धन में भर देगी एक ही 100 कब 500 हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो आज से विशेष ध्यान रखेंगे। ये नहीं बोलना कि है नहीं मेरे पास, थोड़ा है। जो हम सोचेंगे, बोलेंगे, देखेंगे वही होगा। क्योंकि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी होती है। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम उसका निर्माण करते हैं। है तो है नहीं, थोड़ा है, ये सोचना ही बिल्कुल बंद कर देंगे। और आज अनुभव के आधार पर जिनके पास बहुत हाथ टाइट है, जिनके पास है तो उनके पास तो है ही, परंतु जिनका हाथ ज़्यादा टाइट है, तो आज एक बात ध्यान रखो। आज इसी वक्त भगवान से पार्टनरशिप कर लीजिए। जो भी है, जितना भी है, पार्टनरशिप कर लीजिए उससे। जिनके पास नहीं है, जिनको लगता है बहुत थोड़ा है, वो क्या करेंगे? भगवान से पार्टनरशिप करेंगे कि बाबा जितना भी है आपसे हम दोनों की पार्टनरशिप है। माना कि 100 रुपया भी है, माना कि 50 हैं, पार्टनरशिप करो भगवान से। आप सब
एक बात बताइए कि आपको भगवान ने दिया या आपने भगवान को दिया? अगर उसने एक मौका, एक सुंदर अवसर मुझे दिया है कि मुझे मेरी सेवा में लगाइए, तो मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे जन्म जन्म और इस जन्म में धनाढ्य बनाने का सुंदर सा सुंदर मौका प्रदान किया है बाबा ने। भगवान की सेवा में जो लगता है उसका बड़ा फायदा मिलता है। तो हमें कभी भी ये संकल्प नहीं करना है। फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हमें ऐसा कौन सा उपाय अपनाएं जिससे हमारे घर में धन की हमेशा बरकत रहे। यूँ कहें कि हमारे घर के भंडारे भरपूर रहें। तो आज सिर्फ उन्हीं उपायों को बताएंगे जो कई आत्माओं ने प्रैक्टिकल करके देखा है। उनको सचमुच बहुत रिजल्ट अच्छे मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि परम पिता परमात्मा हमको बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि हमारे संकल्पों से ही हमारे सृष्टि की रचना होती है। तो कई बार जाने अनजाने में जब हमारे आसपास धन नहीं होता, ऐसा कहें कि धन की कमी होती है, तो हमारे मुख से बार बार ये शब्द आते हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो धन की बहुत कमी है। ये शब्द हम जाने अनजाने में कई बार कहते रहते हैं। घर का हर एक सदस्य इन शब्दों को यूज करता है। परमपिता परमात्मा ये भी कहते हैं, शब्दों से तो क्या, हमारे संकल्पों से भी सृष्टि पर बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो हमें अपने मन में भी वो संकल्पों से भी वो चीज़ें नहीं लानी हैं जिन बातों को हम बार बार दोहराते हैं। वही संकल्प हमारे पास कई गुना होकर लौट कर आते हैं। इसका हम बहुत सुंदर प्रैक्टिकल अनुभव बताते हैं। एक बहुत बाबा को दिल और जान से प्यार करने वाली एक माता थी। बाबा को बहुत प्यार करती, बाबा की सेवा दिल से सेवा करती थी। जब भी वो मधुबन में आती थी तो उनसे जब पूछा जाता था कि माता जी आप कैसी हैं, तो वो कहती थी कि बहुत अच्छी हूँ, लेकिन एक बात की कमी है। तो वो माता हमेशा कहती थी कि मुझे एक बात की बहुत तकलीफ़ है, मुझे अंदर से बहुत दुख होता है। तो जब भी उनसे पूछा जाता कि क्या बात है, तो कहती कि संगम युग पर बाबा ने मुझे धनवान नहीं बनाया। काश मेरे पास इतना धन होता तो मैं बाबा की सेवा में खूब सेवा देती धन से। मेरी बहुत इच्छा रहती है कि मैं बाबा के कार्य में धन की बहुत सेवा करूं। तो माता जी की भावना तो बहुत सुंदर है, लेकिन जिस भी आत्मा को वो मिलती थी तो वो एक ही शब्द दोहराती थी कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास काश धन होता तो मैं बाबा की सेवा करती। मैं हर साल बाबा से मिलने जाती, मैं 1-1 रुपये जमा करती हूँ, तब मैं बाबा से मिलने के लिए जा पाती हूँ। और मैं चाहकर भी बाबा के कार्य में सफल नहीं कर पाती हूँ। तो वो हर व्यक्ति से यही बात कहती थी। जो भी उनसे पूछे
तो वो यही बात कहती थी। तो एक बार तीव्र पुरुषार्थ के ग्रुप से एक भाई मिले उनसे, तो माता से उनने बड़े प्यार से पूछा। तो माता जी से पूछा कि माता जी कैसे हो? तो माता जी ने वही बात दोहराई। तो फिर भाई जी ने कहा कि अगर आपको धनवान बना दिया जाए, आपको एक जादू की छड़ी दे दिया जाए, आप बहुत धनवान हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि एक तरफ भगवान को रखा जाएगा एक पलड़ा पर, और एक तरफ जादू की छड़ी, सोने की छड़ी रखी जाएगी। तो आप किस चीज़ को लोगे? माता जी से कहा। तो उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बाबा ही चाहिए, मैं अपने बाबा को किसी को भी नहीं दे सकती हूँ। वो कहने लगी, भगवान ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। तो माता जी ने कहा कि हजारों चीज़ों को कुर्बान करके भी मैं अपने बाबा को नहीं दे सकती हूँ। तो फिर भाई ने कहा कि आप कैसे कह सकती हो कि आप गरीब हो, जब स्वयं परम पिता परमात्मा आपका पिता है, उसको आपने अपना बना लिया है। जब वो आपका हो गया है तो आप इस धन के लिए क्यों सोचती हो? ये कहना तो माना परमात्मा को एहसास दिलाना कि धन आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो बात माता को बहुत दिल को लग गई और उसने एक ही संकल्प बस बार बार उसने अब शुरू कर दिया कि मेरे जैसा धनवान तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। भगवान मेरे साथ है, मैं सबसे ज़्यादा धनवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता है। और यकीनन मानिए, उस आत्मा के यहाँ 30 दिन के अंदर वो, उसके पास एक ज़मीन थी कलराठी, और वो मधुबन में थी। तो उसके पास फ़ोन आया कि आपकी जो कलराठी ज़मीन है वो एक फैक्ट्री ने ख़रीद ली है 10 करोड़ में। तो सोचो, उसके जब वो संकल्प उसके जैसे ही चेंज हो गए, और वहीं से उसकी सृष्टि भी चेंज हो गई। तो इसलिए सबसे पहला ध्यान हमें यही रखना है कि हमें, अगर हमारे पास धन की कमी है तो मुख से कभी भी ये संकल्प मत निकालना कि मैं बहुत गरीब हूँ, बल्कि उसके स्थान पर यही संकल्पों को, यही स्वमानों को बार बार दोहराना है कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे जैसा धनवान इस संसार में तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो जब हम ये बार बार संकल्प दोहराएंगे तो हम कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि हमारे पास जिस चीज़ की कमी है वो भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाएगी। तो अच्छे संकल्प करने से बहुत सुंदर रिजल्ट भी मिलेंगे। और दूसरा उपाय हमें क्या करना है कि जब भी हमारे पास धन आए, हम सब चाहते हैं कि वो धन बहुत बरकत वाला हो, माना वो धन वृद्धि को पाने वाला हो, कि मतलब कभी हमारा भंडारा खुटे नहीं। लेकिन किसी के पास कितना भी स्थूल धन है, इस उपाय को अपनाने से कि मेरा धन शुभ कार्य में ही खर्च होगा, तो कभी भी उसके धन में कटौती नहीं आएगी, हमेशा बढ़ोतरी होगी जब वो अच्छे कार्य में हम धन को सफल करेंगे। कि क्या करते हम कि जब कभी भी हमारे पास धन आता है, ऐसा भी धन आ जाता कभी कभी
कि चाह कर भी हमारा गलत कार्य में चला जाता है। जैसे किसी को बीमारी आ जाना या कोई मुकदमा लग जाना या फिर माना कि कोई गलत चीज़ों में यूज हो जाना, तो निश्चित बात है कि वो सही तरीके से धन हमारे पास नहीं आता है। क्योंकि जैसे तरीके से हमारे पास धन आता है वैसे ही वो रास्ता ढूंढने लगता है। तो सबसे पहले हमें अपने धन का शुद्धिकरण करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि भक्ति में हम क्या सुनते थे कि जब भी घर में भोजन बनाते हैं तो जब तक हम परमपिता परमात्मा को समर्पित नहीं किया, अर्थात भोग लगा दिया, और जब उस भोग को हम उस भोजन में मिला देते हैं तो जो भी आत्मा उस भोजन को खाती हैं तो उसके भंडारे में कभी कमी नहीं होती, और उस जो भी आत्मा उसको स्वीकार करती उसके दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। तो हमें भी इसी प्रकार यही करना है कि हमें जब भी कहीं से धन आता है तो उस धन को सबसे पहले बाबा के आगे, परमपिता परमात्मा के आगे समर्पित करना है, अपनी सच्ची भावना से और प्यार से, और उसका शुक्रिया भी करना। हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे इतनी बड़ी सौगात दी है, और फील करना है कि जैसे परमपिता परमात्मा की पवित्र किरणें उस धन में जा रही हैं और वो धन पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो रहा है। उसके बाद ही हमें उस धन को खर्च करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा धन बहुत बरकत वाला होगा और उस धन से सदा ही शुभ कार्य होंगे और हमारे पास कभी धन की कमी नहीं होगी। और उस धन से आपका भाग्य बनेगा, क्योंकि वो अच्छे कार्य से और अच्छे कार्य में जा रहा है। तो ज़रूर हमें उस धन को परमपिता परमात्मा के आगे समर्पित करना है, सौंपना है। यही है